सभी साथियों नमस्कार। साथियों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पर आधारित प्रश्नावली 7.1 वो प्रश्नावली अगर हम इसको स्टार्ट करें, इसके कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, उसको हल करेंगे। तो उससे पहले हम समझें कि हमें जो बीजगणितीय सूत्र हैं वो हमें याद होना जरूरी है, और खासकर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। ये जो 5 सूत्र है वो तो आपको याद होने ही चाहिए। तो मैं आपको ये सूत्र बता देता हूँ, आप ये सूत्रों को है बड़ी आसानी से याद करें। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें है, ये जो सूत्र है, जैसे यहाँ से ये दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ से आगे अपना हम जानते हैं, परंतु कई बार ये पूछ ले जाता है यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ से हम क्या करें, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे ज्ञात करते हैं। ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है। तो इन सूत्रों पर आधारित, जैसे सर्वसमीकरण थी, हमने पढ़ी थी 3 सर्वसमीकरण, उससे भी अलग कई तरह के सूत्र बन रहे थे। तो यहाँ से भी इन फॉर्मूलों से भी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से a माइनस बी वाला है, वहाँ से भी याद देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस का 2ab उधर चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम ऐसे व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। इसके अलावा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, या और भी जो क्वेश्चन नंबर है उसमें हम देखें तो ये इसका जो प्रयोग हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें ये जो है फॉर्मूला आधारित है स्क्वायर वाले, इनके जो है इनका प्रयोग, ये जो तीन है, चौथा ये तो कुछ ज़्यादा उपयोगी नहीं आएगा इसमें, ये भी है, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है। तो हम देखते हैं कि इनका जो उपयोग कहाँ होने वाला है, कि ये जो प्रश्न जैसे बड़ी घात वाले प्रश्न आ जाते हैं, जैसे साइन की घात 4, साइन की घात 6, साइन की घात 8 वाले पद आ जाते हैं। ऐसे पदों में हमें देखना है कि या तो वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसा दिया हो, तो वहाँ पर इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे साइन की घात 8 प्लस कोस की घात 8 दे रखा हो, तो यहाँ उस रूप से इस रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, या इस रूप से इस रूप में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर दोनों के बीच में माइनस दे रखा हो, जैसे साइन की घात 8 माइनस कोस की घात 8, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, तो वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है। तो साइन की घात 4 प्लस कोस की घात 4 और साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4, फिर और ए माइनस बी का सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और सूत्र लग जाएगा। तो ऐसे हम इसको हल कर सकते हैं। इसके अलावा और जो दो सूत्र और हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखें क्यूब फॉर्मूला वाले हैं, तो ये भी है, इससे आधारित भी एक दो क्वेश्चन है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab कॉस्ट a प्लस बी। तो यहाँ से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ये जो है प्रश्न हम निकाल सकते हैं। ये है, इसका उपयोग है, क्वेश्चन नंबर है 16 में होने वाला है इसका। तो ये आप इसका ध्यान रखें कि जहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की स्थिति आ जाए, वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ से देखते हैं, इसको सरल करके हमने क्या निकाला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी ए कॉस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी प्रकार ए क्यूब माइनस बी क्यूब की स्थिति आ जाए, चिन्हित चेंज है तो यहाँ पर भी इसके चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ देखो ए बी माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये कब याद होंगे, जब आपको ये दोनों याद हैं तभी ये याद होंगे। बाकी है, इनको आप नहीं याद करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में कुछ 5 तरह के फॉर्मूले हैं, उन 5 तरह के फॉर्मूलों से संबंधित अन्य उनका जो पक्षांतर रूपांतरण करके है जो हम अन्य फॉर्मूले निकाल सकते हैं, वो हमें याद होने चाहिए। मुख्य रूप से कहें तो हमें बीजगणित की ये 5 सर्व समीकरणें याद होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब। ये अगर हमें याद है तो इनका उपयोग हम इनका त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में उपयोग करते हैं, और इनका त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा हम देखें कि कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो केवल सर्व समीकरण पर आधारित होते हैं, जो केवल सर्व समीकरण का आधारित होते हैं। तो वो कौन से हैं, जैसे हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि कोस कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे प्रश्न दे रखे हैं, तो ऐसे प्रश्नों में हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे ऐसे प्रश्नों में। थोड़ा इसको वापस क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है, सीधी सी बात है, अगर कहीं पहली चीज तो हमें देखना है कि जो कॉमन आ रहा है उसको हमें कॉमन लेकर सरल करना। कॉमन मतलब गणित जो एक से अधिक पदों में आ रहे हैं उनको कॉमन लेकर है उसको पहले सरल करो। इसके अलावा हम बाद में देखेंगे कि सर्व समीकरण लग रही है या नहीं लग रही है। सर्व समीकरण हमारे पास में 3 सर्व समीकरण हैं, उनको उन पर टेस्ट करना है। नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, फिर हम देखेंगे अगर पद साइन थीटा या कोस थीटा में है या नहीं है। साइन थीटा कोस थीटा में है तो हम उसको सरल कर लेंगे, आगे बड़ा इजी हो जाएगा। उसमें हमें चाहे हमें तिरछा गुणा करना पड़े या लघुत्तम लेना पड़े या परिमेयकरण करना पड़े, हम उसके आधार पर उनको सरल कर लेंगे। परंतु अगर समीकरण टेन थीटा या कोट थीटा या सेक थीटा या कोसेक थीटा में अगर आया हुआ है तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, अगर सर्व समीकरण नहीं लग रही है, कॉमन नहीं दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में इन साइन टेन कोस से को हमें साइन कोस के पदों में बदलना है। टेन को हम देखें, टेन इक्वल टू क्या होता था, साइन बटा कोस। कोट इक्वल टू क्या था, कोस बटा साइन। सेक क्या था, 1 बटा कोस, और कोसेक था 1 बटा साइन। तो इन पदों में हमें इसको बदलना है। ये सूत्र आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं, तो इनको इस रूप में बदलना है। कुछ उत्तर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम देखते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, वो कैसा है, वो दे रखा है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा या बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण है। जैसे हमने पढ़ा था हरों का परिमेयकरण, ये आपने शायद 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये जो परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो ये परिमेयकरण जो बीजगणित था वही यही है, कोई दूसरा नहीं है। तो उसमें हमें क्या करना है कि जो नीचे वाला जो पद होते हैं, 2 पद होते हैं, एक प्लस माइनस, तो उसमें हम क्या करना है, यहाँ जो चिन्ह चेंज होगा उसका चिन्ह चेंज करके उससे गुणा कर दो। जैसे यहाँ पर प्लस का है तो हमें क्या करना, ये जो स्क्वायर रूट में है तो हम स्क्वायर रूट से ही गुणा करेंगे। अगर सिंपल होंगे तो सिंपल से ही करेंगे। जैसे यहाँ प्लस का है तो हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी गुणा करेंगे, स्क्वायर रूट में, इसलिए यहाँ 1 माइनस साइन थीटा नीचे भी गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा। तो यह क्या हो गया है, ये देखो कोष्टक के अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी, और वो हमारा फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ ऐसे प्रश्नों में हमें परिमेयकरण करना है, और परिमेयकरण करते बिल्कुल सरल हो जाएगा। ऊपर देखेंगे तो हम यहाँ देखें, ऊपर दोनों सेम पद हो गए, तो जब किसी पद को उसी पद से गुणा करते हैं तो वर्ग हो जाता है, और वर्ग पद का वर्गमूल क्या हो गया, हट जाएगा। तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर बच गया। और फिर हम देखेंगे यहाँ से कि इनका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो सर्व समीकरण लिख रही है 1 माइनस साइन थीटा, तो एज इट इज है। यहाँ पर कोई कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई सर्व समीकरण लग रही है, कोई सूत्र लग रहा है साइन के पदों में, तो छोड़ दें। नीचे देखते हैं यहाँ पर सर्व समीकरण लग रही है, तो सर्व समीकरण 1 से आ जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। इसका क्या था, वर्गमूल था, इसका वर्गमूल था। तो यहाँ पर इसका भी क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो यहाँ से हम सरल करें तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो गया, कोस थीटा। तो अब कोस थीटा का क्या करेंगे, हम भाग देंगे। 1 में कोस का भाग दिया 1 बटा कोस थीटा, और माइनस साइन में भाग दिया साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ से हम देख सके हैं कि आंसर आ रहा है क्या है, 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और यहाँ से माइनस और देखें, और इसका यह साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा, तो यही तो आंसर हमें ज्ञात करना था। तो इस ऐसे प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, जो हर का है परिमेयकरण करके हम कर सकते हैं। तो ऐसे परिमेयकरण वाले प्रश्न है वो कौन कौन से हो सकते हैं कि, या ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आप 23 देख सकते हैं। और उदाहरण संख्या में आप देखें, उदाहरण संख्या, हाँ उदाहरण संख्या यह हो सकता है, उदाहरण संख्या है 4। तो ये जो है हर के परिमेयकरण से संबंधित प्रश्न है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट का ही आए, अगर बगैर स्क्वायर रूट का भी आए तो वहाँ पर भी हम इसको हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17,
जैसे क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, यहाँ पर नीचे 2 पद है और साइन कोस के ही है। ज़्यादातर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर साइन कोस वाला ही है तो उसमें ही परिमेयकरण करना है, बाकी अन्यों को है साइन कोस में चेंज करने का प्रयास करना है अगर स्थिति सही नहीं बनती है तो। अगर ऊपर नीचे दोनों ही सेम चीज़ें दिख रही हो तब तो कोई बात नहीं है, उसको कन्वर्ट नहीं करे तो चलेगा, परंतु ऊपर का पद अलग हो नीचे का पद अलग हो तो हम क्या करना है, उनको साइन कोस में चेंज करके ही काम करना है। तो यहाँ पर हम देख साइन कोस में यहाँ पर क्या दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा, तो इसका परिमेयकरण कर दो। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का चिन्ह चेंज कर देंगे तो क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा बटा क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि परिमेयकरण करते हैं तो अंश और हर में समान चीज़ से ही गुणा करते हैं। तो ये देखो ऊपर से देखें तो क्या हो गया, सरल करें ऊपर वाले को तो साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कोस थीटा बटा हम देखें कि क्या हुआ a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम देखें इसको सरल करें तो क्या हो गया साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा, ये तो सेम एज टू एज लिखा जाएगा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर से ये साइन थीटा कट गया, बच गया क्या ये 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसमें साइन का भाग दे देंगे, हम देखें सरल करें साइन का भाग देकर तो क्या आएगा, तो यहाँ से हम देखें यही तो आंसर दिया हुआ है, ये 1 प्लस यही तो सरल करना पूछा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, यही तो आंसर पूछा है, हम इसको सरल करने की आवश्यकता नहीं। अगर उसको सरल करें और आगे भी हम दे सकता है कि यहाँ पर 1 में साइन का भाग दिया क्या जाएगा कोसेक थीटा और कोस में साइन का भाग दिया क्या जाएगा टेन थीटा, ऐसे आगे रूपे बढ़ा सकते हैं। तो हमें हर का परिमेयकरण कर सकते, कोई जरूरत नहीं है कि वो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर ही हो, तो बगैर वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है उसको भी हम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वर्गमूल के अंदर हो और अगर ऐसे पद हो या बिना वर्गमूल के हो और हर में साइन कोस के ऐसे पद दिए 1 माइनस कोस 1 प्लस साइन, तो उनको हम हर के परिमेयकरण के द्वारा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में अंडर सेक थीटा प्लस 1 और अंडर सेक थीटा माइनस 1 दे रखा है, तो उसको सरल करने के हम देखें ऊपर नीचे दोनों वाला सेक का है, तो दोनों को सरल करने के लिए क्या कर देंगे सेक प्लस थीटा से गुणा कर देंगे तो वो सरल हो जाएगा। इस प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप नोट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30। उदाहरणों में भी देखिए, उदाहरणों में भी कुछ है, उदाहरण संख्या 4, उदाहरण संख्या है 4, 7, 8, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन पर है जरूर गौर फरमाए। अब हम देखते हैं कि जो हमने बीजी व्यंजक पढ़े थे उनका उपयोग कहाँ हो रहा है, तो हम ये क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 लेते हैं और उसके आधार पर हम समझते हैं कि बीजी जो सर्वसमीका थी उनका उपयोग कहाँ आ रहा है। तो क्वेश्चन संख्या 10 क्या दे रखा है, 10 में दे रखा है कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम देखें ये साइन की ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको हम किस रूप में लिखें, देखो साइन के 4 वाले हैं तो उसको 2 की घात में स्क्वायर के रूप में कैसे लिखें, तो हम देखें यहाँ पर जो घात है उसको उसकी घात के ऊपर घात कर देंगे तो क्या होगा, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो अंदर की घात 2 और ऊपर की घात भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अंदर की घात इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ा है, घात से घात गुणा होगा साइन की घात 4 थीटा माइनस इसको कोस वाले को भी ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा बट्टा, देखें नीचे वाले को हम सेम ही रखेंगे क्योंकि आपस में कट जाएगा, हम इसलिए इसका प्रसार नहीं करेंगे, प्रसार करेंगे तो हमें थोड़ा सा अपने को थोड़ी सी ज़्यादा असुविधा होगी, बाकी हम यहाँ से देखेंगे अभी कट जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। हालांकि इसका प्रसार भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही रूप है। तो हम यहाँ से देखें इसका प्रसार करें, तो प्रसार करें तो क्या होगा, तो इसका प्रसार कर दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए क्या है साइन थीटा, तो ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस
ए माइनस बी लिखें तो ए तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो ए माइनस बी, और अब क्या लिख दें ए प्लस बी, ए है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, बट हम देखेंगे ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये पद और ये पद सेम है, कट गया, और यहाँ हम सर्व समीका का प्रयोग हो रहा है, सर्व समीका 1 से, उसका आंसर क्या रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बहुत इजी तरीके से हमें कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें साइन की घात 6 दे रखी है और कोस की घात 6 दे रखी है, तो वो किसके रूप में आएगा, वहाँ जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला स्थिति पैदा हो जाएगी, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। साइन 22 है वो इसी क्वेश्चन संख्या 10 के अनुसार है, वहाँ साइन की घात 8 थीटा और माइनस कोस की घात 8 थीटा दे रखा है, तो उसको हम सरल करेंगे तो वो इसी तरीके से होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दे रखा है, क्योंकि बीच में माइनस का पद है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा थीटा की जगह अल्फा दिया हुआ है और कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो अब इसको हम सरल करें तो यहाँ हम देखें सर्व समीका भी कोई लगने, अगर ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है तो हम उसको सेक स्क्वायर लिख देते, यहाँ नीचे क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है तो लिख देते, परंतु ये नहीं है, तो यहाँ सर्व समीका नहीं लग रही है और बीजीय व्यंजक के गणित सूत्र भी नहीं लग रहे हैं। लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, परंतु उसका कोई फायदा नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, परंतु उसका उतना कोई फायदा भी नहीं होने वाला। तब हम उस स्थिति में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनको साइन कोस में चेंज कर लेंगे। जब हमारे बीच हमारे पास में ऐसी स्थिति आ जाएगी, नहीं तो कोई सर्व समीका लग रही है, नहीं बीजीय व्यंजक का कोई सूत्र लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना रामबाण चलाएंगे। रामबाण क्या है कि साइन कोस टेन, साइन कोट सेक कोसेक को हम साइन कोस के पदों में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा बटा, यहाँ से देखें तो कोट स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब इनको सरल करेंगे तो यहाँ देखें ऊपर देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो इसका 1 में भाग देंगे तो सरल करेंगे क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा, इधर बच गया साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और बट्टा में हम देखें तो यहाँ से देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये साइन स्क्वायर अल्फा लघुत्तम आएगा, तो इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से हम देखें तो एक चीज़ है वो कॉमन आ रही है, वो चीज़ कॉमन आ रही है वो कट जाएगी, यानी पहला पद और तीसरा पद सेम है तो ये कट गया, तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से देखें कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है, और यहाँ स्क्वायर में दे रखे हैं तो यहाँ हमारा इस पद भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर में सॉरी, ये जो हम देखेंगे यहाँ से ये जो चौथा और पांचवा पद है, इसको हम वापस से रिवर्ट कर लेते हैं, यहाँ ये आंसर नहीं होगा। हम देखते हैं इसका कि ये जो है चीज़ है कि ये चौथा है, ये दूसरा है कोस स्क्वायर, दूसरा ये चौथा है, तो जब पद उल्टा होगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। हम इसको वापस दूसरे रूप में हम समझें तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा के रूप में हम लिखें तो कैसे लिखें, यहाँ दूसरे तरीके से लिखें तो आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये जो पूरा पद हम लिखेंगे तो पहला पद तो है ऊपर वाला तो पूरा ही लिखेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटा क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा गुणा नीचे वाला पद है वो उसको गुणा में लिखेंगे, ये बट्टा में था इसको गुणा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रमित हो जाएगा। तो ये नीचे वाला पद यानी साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, बाहर ऊपर चल जाएगा और नीचे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। यहाँ से हम ये पद ये कट जाएगा तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है तो हम उसको साइन कोस में चेंज करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 हम देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वहाँ पर भी दे रखा है कोस ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू टेन ए माइनस कोट ए। तो यहाँ से हम देखें कि जो आंसर आ रहा है वो अन्य रूप में बदला हुआ आ रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो अनुपात है वो विपरीत है, यानी
जो लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको साइन में चेंज करना, साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन कोस में चेंज करके फिर है जो आंसर आ रहा है कोट से टेन कोट में आ रहा है, तो टेन कोट वापिस है साइन कोस से ही प्राप्त हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, 30वां क्वेश्चन हम देखें, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देर का है क्या, यदि कोस ए एम का मान दे रखा है कोस ए बटा कोस बी, और इसी प्रकार एन का मान दे रखा है कोस ए बटा साइन बी, कोस ए बटा साइन बी। तो वो कह रहा है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना है, पहले उसमें ये ले रखा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर सिद्ध करना है। तो हमें पहले एम स्क्वायर एन स्क्वायर ज्ञात करना है। तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दें, तो कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी, और प्लस एन स्क्वायर देखें, एन स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से हम देखें और इसको गुणा कैसे करना है, इसको गुणा करना है कोस स्क्वायर बी से, और बराबर देखें एन स्क्वायर आएगा क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आएगा। ये आंसर हमारे पास में आना है। तो इसको हम सरल करते हैं, स्क्रॉल डाउन किया हमने, यहाँ से हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम देखो इस दोनों में क्या आएगा, ये कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो इस रूप में लिख देते हैं, दोनों लघुत्तम आ गया। कोस स्क्वायर का भाग दें तो कोस स्क्वायर बी कट जाएगा, साइन स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी यहाँ से आ गया, और प्लस यहाँ से देखें तो ये साइन स्क्वायर का भाग दें तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बी। तो कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी ये हो गया। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर देखें, ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, कोस ऊपर है कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर बी पहले पद से, और उधर से क्या बच गया, कोस स्क्वायर बी, यानी ये सर्वसमीका बच गई। सर्वसमीका एक से उसको मान स्क्वायर एक लिख सकते हैं। नीचे बच गया क्या, साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ से हम देखें तो इसका आंसर और सॉरी इसके साथ में जो गुणा भी तो क्या गुणा में था उसको हमने छोड़ दिया, इसके गुणा में था कोस स्क्वायर बी, तो हम इसको गुणा में भी लेते चले जाएंगे कोस स्क्वायर बी। यहाँ से देखिए इसका मान हो गया एक, और कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट गया, क्या बच गया, इसका मान हो गया एक। तो कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, यही तो राइट हैंड साइड था, यही तो एन स्क्वायर था राइट हैंड साइड इक्वल टू एन स्क्वायर, यही तो था। तो हम इस प्रकार इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगले जो वीडियो में हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूर्व कोणों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, काफ़ी इजी तरीके से आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।